अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में जो नया इशू आ रहा है वो उन भाइयों को आ रहा है जो नया वीज़ा पर सऊदी अरब आते हैं। तो वो बाज़ दफ़ा अपने कफ़ील के पास तंग होते हैं, अपने कंपनी के पास तंग होते हैं या उनको अब ज़्यादातर इकामा नहीं मिलता है। तो फिर वो इसी सोच में रहते हैं कि हमने अब किसी दूसरी कंपनी या कफ़ील के पास ट्रांसफ़र कैसे लेना है। वो फिर पूछते हैं कि भाई हमारा इकामा भी वैलिड है, या अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, या इसके अलावा अगर आपका इकामा ना बने, आप सऊदी अरब में वीज़ा पर आ गए और आपका इकामा नहीं बना, तो फिर आपने ट्रांसफ़र कैसे लेना है। तो इसी वीडियो में हम आज इस बात के हवाले से वजाहत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखो दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो भाई भी नया वीज़ा पर आ जाते हैं तो वो फिर अपनी कंपनी या कफील के पास तंग होते हैं, या उनको इकामा नहीं दिया जाता है, या जिस काम के लिए बुलाया जाता है वो काम उनसे नहीं लिया जाता है। तो फिर आप इस सोच में रहते हैं कि हमने अपना ट्रांसफ़र कैसे लेना है, अपनी कंपनी से जान कैसी छुड़ानी है, या किसी दूसरी कफील या कंपनी के पास कैसे ट्रांसफ़र करवाना है। तो जब भी आप नया वीज़ा पर आते हैं, आपका इकामा नहीं बनता है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें से 3 महीने गुज़र जाते हैं। यानी आप जब नया वीज़ा पर आते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं वहाँ से। तो वही कॉन्ट्रैक्ट में जब आपका 3 महीने गुज़र जाते हैं, तो फिर आप ईज़िली बिल्कुल, अगर आपका इकामा बना हो या ना बना हो, किसी दूसरी कंपनी या कफ़ील के पास आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, विदाउट एनी टेंशन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका इकामा बना हुआ है और आपके कॉन्ट्रैक्ट में भी टाइम है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आप ट्रांसफ़र ले सकते हो या नहीं ले सकती हो? तो जी दोस्तों, आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, लेकिन आपने यहाँ पर कुछ रूल्स रेगुलेशन का ख़्याल रखना है। पहले नंबर पर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट का हिसाब लगाना है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कितना टाइम बाकी है। मिसाल के तौर पर आपके कॉन्ट्रैक्ट में 6 महीने बाकी है या 8 महीने बाकी है, तो वही टाइम तो आपने गुज़ारना है उस कंपनी या कफ़ील के पास। उससे पहले आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने प्रिपेयर होना है। जब आप इस सोच में होते हैं कि अब हम नेक्स्ट ट्रांसफ़र किसी और को करेंगे, तो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो कम से कम 3 महीने या 2 महीने बाद आपने अपने कफ़ील या कंपनी को इन्फॉर्म करना है। आपने रिटन फॉर्म में इन्फॉर्म कर ले या ईमेल वगैरह कर ले कि हम नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप अपना इकामा रिन्यू करवाते हैं तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट उनके पास फिर से साइन होता है। तो आपने बताया है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, मैंने इकामा तजदीद नहीं करवाना है, और उससे पहले-पहले आपने अपने लिए नया कफ़ील या कंपनी ढूँढना है, जो आपके लिए क़िवा पर तलब डाल दे और आप उसको एक्सेप्ट कर लें, तो आपको ट्रांसफ़र ईज़िली हो जाएगा। लेकिन आपने जैसा भी हो, आपने वही टाइम गुज़ारना है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में बाकी रहता है। तब आपका नया कंपनी या कफ़ील के पास ट्रांसफ़र होगा, उससे पहले आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपका इकामा एक्सपायर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। आप जब चाहें, जिधर चाहें, कंपनी के बगैर, कफ़ील के बगैर आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी रेड में है, ग्रीन में है, येलो में है, जो भी है, आपका इकामा एक्सपायर हो गया, आपका बात ख़त्म हो गया उस कंपनी या कफ़ील के पास। जब तक वो कंपनी या कफ़ील आपका इकामा रिन्यू ना करवाए, तो उससे पहले-पहले आप अपना ट्रांसफ़र कर सकते। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह करता जाऊँ कि ये बात सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े महीनों वालों के लिए है, या वो भाई जो कंपनी के साथ काम करते हैं। जो छोटे महीने वाले हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तब तक जब तक कफ़ील ना चाहे। और जो बड़े महीने वाले हैं तो वो कंपनी या कफ़ील से पूछे बगैर ट्रांसफ़र कर सकती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको इस बारे में आगाही हो, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनका यही मसला होता है।